नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ आपके पास हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए आज मैं आपकी और आपके पार्टनर के लिए दोनों के लिए एक-एक कैंडल ली हूँ। दोनों की फीलिंग्स डिटेल में देखेंगे। दोनों के लिए मैं निकालूँगी और एक साथ आप लोगों की फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए बताती जाऊँगी। सभी लोग अपने-अपने पार्टनर का नाम मन में लीजिए, बहुत डीप फीलिंग सोचिए, बहुत प्यारा-प्यारा मोमेंट याद कीजिए। भले ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया हो, टेंशन हो, फिर भी एक अच्छा मोमेंट जो उनके साथ जिया है आपने, उसे सोचिए और कैंडल को, उसकी फ्लेम को देखिए और उस चीज़ को सोचिए। धीरे-धीरे मैं आपको बताती जाऊँगी, जल्दबाज़ी में मत आइएगा क्योंकि कैंडल के ड्रॉप्स जैसे-जैसे गिरते हैं, वैसे-वैसे चीज़ें हम रेज़ोनेट करते हैं, आपको बताते हैं। सभी लोग सोचते रहिए। कमेंट में सबसे पहले आज कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए डिटेल रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ। आगे भी आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग का काम होता है डीप बातें बताना, आगे तक की बातों को बताना, फ्यूचर की बातें बताना। अगर कुछ भी नेगेटिविटी कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती है। आगे सबको चाहिए कि मैम चाहिए मुझे, तो प्लीज़ कमेंट में कैंडल वैक्स या फिर 1111 भी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊँगी। लाइक शेयर ज़रूर से करें, जितना शेयर करेंगे उतना एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती चली जाएगी। सब्सक्राइब, फॉलो बिल्कुल से करें। ओके, अब मैं देखिए सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी आपके लिए बता रही हूँ और फिर उसी के साथ-साथ आपकी भी एनर्जी बताती रहूँगी। मुझे जैसा कि दिख रहा है, ये बंदा इसके अंदर इनसिक्योर वाली भावनाएँ आपको लेकर के बहुत ज़्यादा दिख रही है और ये कहीं न कहीं से जो इसके लाइफ में थर्ड पर्सन था और थर्ड पर्सन के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पर्सन में कोई पर्सन ही हो। कुछ लोगों के साथ में ये भी होगा कि अपने काम के कारण भी आपके लिए ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। अपने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी उससे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये भी थर्ड पर्सन ही हुआ। और कुछ लोगों के लाइफ में सच में कोई ऐसा पर्सन आ गया। था थी पे बात सोचिएगा, मैं था या थी करके कुछ भी बोलूं, आप लोगों के पास जो भी हो वो सोच लीजिएगा आप। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर के। उन्हें लगता है कि अब आप अपना एक रास्ता तय कर रहे हैं जिसमें उनकी ज़रूरत आपको नहीं है। मगर ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा ये चीज़। ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है? मेरी ज़रूरत क्यों ख़त्म हो गई? ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, मेरे लाइफ़ में तुम आ जाओ। हाँ, ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि जो थर्ड पर्सन जिनके लाइफ़ में सच में कोई आ गया है, आ गई है, उसको छोड़ देंगे। नहीं, ये नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि तुम भी मेरे लाइफ़ से मत जाओ। तुम्हारा रहना भी मेरे लिए ज़रूरी है। तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हो कि मेरे हर बुरे मोमेंट में तुम्हारा ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा है। ये एहसास कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ भी हो जाए तुम मेरे लाइफ़ में आ जाओ। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपकी एनर्जी बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। काम में व्यस्त रखे हो खुद को, काम भी कर रहे हो। कुछ लोग तो काम भी नहीं कर रहे, बस रो ही रहे हैं उनको याद कर के। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस रिश्ते से निकल जाएँ, तो कुछ ऐसे सोचते हैं कि मैं इस रिश्ते से उसके बगैर कैसे निकल सकता हूँ या सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद आता है ये। कुछ लोग लग गए हैं उपाय में भी और कुछ लोग बस रोने का उपाय ढूँढ रहे हैं। आपकी एनर्जी में ये देखूँगी, जिन लोगों ने मेरी बातों को सुन कर के इन्हें भी थोड़ा एहसास कराने की कोशिश की थी, ये जो फीलिंग्स है उन्हीं लोगों के लिए है। और जो लोग आज भी एहसास कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको बल्कि ये एहसास कराने में लग गए हैं
कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो ऐसे कंडीशन में वो आपके कोई वैल्यू नहीं देने वाले। उनके लिए आप शून्य हो, रहो, ना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो, उनको फ़र्क पड़ने लग जा रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस समय प्रेज़ेंट टाइम की स्थिति में कितना वो आपको याद कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, बहुत ज़्यादा। फ्लेम दिख रहा है मुझे, फ्लेम से मुझे समझ में आ रहा है कि बस तुम आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, रह सकती। तुम नहीं समझोगी या समझोगे तो कौन समझेगा? कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है यार, मैं किसी और के पास चला गया, क्या अब कोई रास्ता नहीं जिससे तुम मेरे लाइफ में फिर से रहो? और कुछ थर्ड पार्टी के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी से भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लाइफ में। कुछ के पर्सन तो मुझे ये दिख रहे हैं अपने वर्क को लेकर के बहुत टेंशन में हैं और उस वर्क में जो टेंशन हो रही है उसके कारण वो अपने पार्टनर को भी टेंशन दे रहे हैं या दे रही हैं। लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत है महसूस करने की कि आपका पार्टनर किस कारण से टेंशन में है, ये आपको महसूस करने की ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ कि उसकी फीलिंग्स जो है अभी सोचता है और थोड़ी देर बाद सोचना छोड़ देता है। अभी आपको याद करता है, थोड़ी देर बाद जो लोग थर्ड पर्सन के अंडर में हैं, वो आता है या आती है और अपनी प्यारी बातों से इन्हें आपके माइंड से ओझल कर देती है। भुला नहीं सकती। आप इतने आसान नहीं कि वो आपको भूल जाए। ये तो बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको ये भूल जाएँगे, कतई नहीं। जो आपने दिया वो कोई और दे दे तब तो वो भूलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे मानसिक परेशानी में फँस चुके हैं, जहाँ से निकल पाना आपको असंभव लग रहा है। बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं आप। समझने वाला, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा समय इसलिए आया है ताकि आप ज़िंदगी को और लोगों को समझ सकें। जिन चीज़ों को खोने से डरते थे, वो खो चुका है। अब ज़िंदगी भर इस चीज़ के लिए सोच कर के अपनी परिस्थिति पे रोएँगे नहीं आप। खोया है नहीं है, वो आपके पास आएगा। लेकिन तरीका तो आपको ढूँढना होगा। इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश तो करनी होगी, खुद को मजबूत तो बनाना होगा। मुझे विश्वास है कि आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो कोई उस दूर नहीं कर सकता उसे आपसे। क्योंकि ठीक है, क्षण भर का प्यार वो किसी से पा रहे हैं। मैं रियलिटी बताऊँ तो कुछ लोगों के पार्टनर्स अट्रैक्शन में ज़रूर हैं, बट फिज़िकल नहीं हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो हाई लेवल पे फिज़िकली भी है थर्ड पर्सन के साथ में दिख रहा। लेकिन अगर आपका प्रेम सच्चा है, झूठा नहीं है, अक्सर ये लोग एक-दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। ये प्रेम नहीं पकड़ सकते हो ना तुम। यही पकड़ धीरे-धीरे प्रेम को मार देती है। ये बात समझो। असली प्रेम क्या कहता है? तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, तुम्हें प्रेम करता या करती रहूँगी। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है, जकड़ के रखना या उस पे निगरानी रखना नहीं होता। अगर तुम सचमुच किसी से प्रेम करते हो, तो उसे अपनी स्वयं की इच्छा से चलने की स्वतंत्रता दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि वो आपको डिस्टर्ब कर दे। इतनी स्वतंत्रता देने पर भी यदि सामने वाला पास रुक जाए, तो समझ लो कि वो सच में प्रेम कर रहा है। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं, जो भी हों, बहुत मतलबी हैं। पूरा कैंडल उन्हीं का सबसे तेज़ी में ख़त्म हुआ है। उनकी एनर्जी दो-दो तरफ घूम रही है, ये या वो या ये। कभी-कभी सोचते हैं जाने दो यार, भाव में आ गया है, आ गई है, मेरे पास तो है। लेकिन क्षण भर में उसे लगता है तो, मगर वो जो है, वो ये नहीं हो सकता या हो सकती। याद करता है या करती है। खुश है ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, खुश होता है, होती है कभी-कभी। लेकिन बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं से मैं देखती पा रही हूँ कि उसे अपनी गलती का भी आभास है, मगर ये एक्सपोज़ नहीं करना चाहता। ये सोचता है कि तुम ही सोचो कि गलती हो रही है, तुम ही सब कुछ समझो। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम गलत कर गए, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी भी गलती है। आप सॉरी बहुत जल्दी बोल देते हो। खुद की गलती नहीं है, फिर भी सॉरी। तो ये जान लीजिए आपका ये सॉरी बोलना उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है आपके खिलाफ रहने के लिए। थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल में कीजिए। सॉरी इतनी जल्दी बोलने की जो कंडीशन कर दिया है आपने, उसे ख़त्म करिए। सॉरी बोलने से अगर आपके पास वो आ जाता तो आज आपके पास होता या होती। मगर खुद को ऐसा न्यूट्रल कर दीजिए ना उसके सामने कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम हो मेरे लाइफ़ में कि नहीं। बोलना नहीं है, एहसास करा देना है। ऐसा भी नहीं कि उसके सामने आपको दुखी दिखना है। हँसना है, बोलना है, लगना चाहिए लाइफ़ जी रहे हो। मुझे मालूम है कि आप अंदर से तकलीफ़ में हो, दिल से खुश नहीं हो सकते आप। कोशिश तो कर सकते हो। हज़ार बार हँसी आ गई, तो एक हँसी तो दिल की निकलेगी ये याद रखना। बस कोशिश करो ज़बरदस्ती की हँसने की। कोई नहीं हटा सकता आपको, कोई भी नहीं। समझिए इस बात को। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये उसका थॉट है, मगर वो आपको बता नहीं सकता। आप भी जानने की कोशिश मत करें। आप बस अपने आप से मतलब रखें, हमें नहीं जानना तुम करते हो कि नहीं करते। जो इंसान आपको छोड़ के किसी और के पास जाए और आपको भी पकड़ना चाहता है, तो वो इंसान इंसान नहीं। कुछ लोगों को तो मैं ये भी कहूँगी, लेट गो करने लायक कंडीशन है तो कर जाओ। कंप्लीट होता है हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग यहाँ पर। अब मैं सबको यही समझाऊँगी कि प्लीज़ सभी लोग खुशी-खुशी रहना सीखिए। मैं आगे भी लाऊँगी रीडिंग, आप बताइए जल्दी।